सो हे गाइस, स्वागत है तुम्हारा अगेन इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे अगेन हम लोग वन पीस के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड आज का टॉपिक होने वाला है क्या हो अगर गियर 5 लूफी मरीन फोर्ड के अंदर एंटर कर दे। एंड ये मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं जहां पे मरीन फोर्ड वॉर चल रहा था। क्या हो अगर गियर 5 वाला लूफी उस सिचुएशन में होता, आई मीन करंट लूफी जो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, जो एक करंट एम्परर है, क्या वो अपने भाई को बचा पाता? क्या व्हाइट बियर्ड की डेथ रुक सकती थी? क्या इतने सारे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स की जो डेथ हुई उन सब से बचा जा सकता था? और क्या ये सब मिलके पूरा मरीन फोर्ड ही तबाह कर देते? क्या मरीन्स का जीतने का चांसेस ही नहीं था? इन सब चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। प्लस देखो, एक चीज मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पे एक एक कैरेक्टर को भिड़ाने नहीं वाला, मैं डायरेक्ट रिजल्ट पे बात करूंगा। बिकॉज वो करके मैं यार व्यूज गेन कर सकता हूँ, वीडियो को लंबा खींच सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहता क्योंकि तुम सबको पता है तुम सब क्या सुनना चाहते हो। खैर उससे पहले तुम सबको सॉरी, बिकॉज मैंने कल प्रॉमिस किया था कि ब्लीच पे वीडियो आएगा, लेकिन मैं सुबह को 10 बजे के बाद उठा तो वीडियो एडिट नहीं कर पाया। तो हाँ, कल वीडियो आएगा, तो कल के लिए थोड़ा वेट करो, कल सुबह तुमको ब्लीच पे वीडियो मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ वन पीस की, तो चलो सीधे टॉपिक पे आते हैं एंड बात करते हैं कि क्या हो अगर करंट लूफी जो कि इतना ज्यादा स्ट्रांग है वो मरीन फोर्ड में एंटर कर जाए। तो इस पर अगर हम गौर करने जाए ना, तो तुम्हें एक बात पता होगा, मरीन फोर्ड में काइडो ने आने की कोशिश की थी जिसे सैंक्स ने रोक दिया। प्लस मरीन्स के पास वो पावर नहीं थी कि अगर काइडो एंड व्हाइट बियर्ड दोनों आ जाते एंड दोनों एक साथ मिलकर मरीन के ऊपर हमला कर देते, तो क्या यहाँ पे मरीन्स का जीतने का चांस था? देखो, जब तक गार्प एंटर ना करे ना तब तक कहा नहीं जा सकता। बिकॉज गार्प वो बंदा है जो कुछ भी कर सकता है। गार्प सेनगो को साथ में आ गए तो फिर वो मरीन फोर्ड ही नहीं बचेगा। बिकॉज दो दो की फाइट होगी, एक एक मुक्के में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, कोई टिक ही नहीं पा रहा। तो इस वजह से उस चीज को साइड पे रख दो, और जो चीज मरीन फोर्ड में होना था वो चीज कभी हो ही नहीं पाता। एंड हमें काइडो का पता ही नहीं है कि वो किससे लड़ने जा रहा था। क्या वो व्हाइट बियर्ड से फाइट करता या फिर जाके मरीन्स के ऊपर ही हमला कर देता? वो तो किस्मत अच्छी है कि वो आया नहीं। लेकिन अगर मैं बात करने जाऊं लूफी की, तो भाई इसने काइडो को हरा रखा है। सो इसका पावर तुम सोच लो। प्लस ये बंदा एडवांस वर्जन में तीनों टाइप ऑफ हाकी को यूज कर सकता है। इसका ऑब्जर्वेशन हाकी फ्यूचर में होने वाले अटैक्स को देख सकता है, आई मीन कुछ सेकंड फ्यूचर में देख सकता है। प्लस जब ये कॉन्कर हाकी कोट करके फाइट करता है तो इसे डैमेज करने के लिए या तो तुम्हारा आर्मामेंट हाकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, आई मीन रियू की बात कर रहा हूँ, या फिर तुमको कॉन्कर हाकी कोटिंग करना आना चाहिए, वरना तुम इसका कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। मरीन फोर्ड के अंदर व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था पता है? व्हाइट बियर्ड खुद बीमार था और बूढ़ा हो चुका था, वो अपने प्राइम में नहीं था, जिस वजह से वो कॉन्कर हाकी भी यूज नहीं कर पा रहा था। एंड इतना सब कुछ पावर होते हुए भी वो अपने फुल पोटेंशियल पे फाइट नहीं कर पा रहा था। उसके रिफ्लेक्सेस से लेके सब कुछ स्लो हो चुके थे। इमेजिन करके देखो भाई, ये बंदा अगर अपने प्राइम में होता ना, फाड़ के रख देता। पर यहाँ पे बात की जा रही है दो एम्परर साथ में आ गए। एंड यहाँ पर मैं लूफी के क्रू को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो उस समय पे मौजूद नहीं थे, और अगर मैं उनको लेके आ जाऊं तो फिर तो यार ये फाइट ही सेंसलेस हो जाएगी। तो इस वजह से उसको थोड़ा हटाओ और मेन रिजल्ट पे बात करूं। देखो, मोटा मोटी रिजल्ट ये बनेगा, मरीन्स का माइंडसेट ये था कि कुछ भी करके एस को एग्जीक्यूट कर दो, मार दो उसको पब्लिक के सामने। वही जो पायरेट्स का माइंडसेट था, वो यहाँ आए थे, अगर वो एस को बचा लेते तो वो उनकी जीत है। यहाँ पे डिसाइड कर रहा था एस, बट एस ही मर गया एंड उसके बाद व्हाइट बियर्ड मर गया। लेकिन अगर मरीन फोर्ड में अभी वाला लूफी होता ना, ये सिचुएशन नहीं आता, बिकॉज ये वाला लूफी बहुत स्ट्रांग होता। एंड व्हाइट बियर्ड जिस तरीके से मैदान में फाइट करने के लिए उतरा था, लूफी भी अगर उस तरीके से दोनों साथ में फाइट करने के लिए उतर जाए, तो यहाँ पे तुम गौर करके देखना, लूफी मरीन फोर्ड के अंदर वो एडमिरल के सामने फाइट कर रहा था तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। लेकिन अभी वाला लूफी बिगाड़ सकता है भाई, 1v1 में कूट देगा सबको। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आता पता है? अगर लूफी वहां पे एंटर करता, वो कुछ भी करके अपने बड़े भाई को बचा लेता। हाँ, उसको इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। प्लस इम्पेल डाउन के जो कैदी आए थे यार उसके साथ, चाहे वो इवान का हो, बगी हो, क्रोकोडाइल हो, ये सब उसके साथ रहते। एंड उधर व्हाइट बियर्ड रैम्पेज में उतरता, फिर व्हाइट बियर्ड पायरेट्स फाइट करते, ये सब करके कुछ ना कुछ करके एस को बचा ही लेते। हालांकि वो पहले भी बचाया गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो यार उसके बाप का बुराई नहीं सह पाया, क्योंकि अकाइनो ने यार बेइज्जत कर दिया था व्हाइट बियर्ड को। एंड वो गुस्से में जाके अकाइनो से भिड़ गया। उसके बाद उन दोनों की बैटल हुई, एक तरफा कुटाया। फिर वहां पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ जहां पे लूफी मरने वाला था, लेकिन एस बीच में आ गया और वो खुद मर गया। यहाँ पर देखो वो सिचुएशन ही नहीं आया, बिकॉज लूफी उतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि यार वो
फाइट कर सकता है। वो सिचुएशन जब नहीं आएगा तो एस को वो जरूरत ही नहीं है। हालांकि एक ही सिचुएशन यहाँ पे बनता है जब एस मर सकता था, अगर वो बीच में थोड़ा ज्यादा ही चौड़ होकर किसी की बात ना सुन के ये कह दे कि सबको पीछे हट जाओ, मैं आकाइनो से 1v1 बैटल करूंगा, इसने मेरे बाप की बेइज्जती की है। अगर ये चुतियागिरी करता एंड वो जाके 1v1 बैटल होता तो भाई वो कुछ ना कुछ करके मरा ही जाता, उसका मरना तय था, फिर वहां पे कोई कुछ नहीं कर पाता। रही बात व्हाइट बियर्ड की डेथ होती या नहीं होती, सीधे तौर पे कहूं तो व्हाइट बियर्ड नहीं मरता, क्योंकि मरीन फोर्ड के दौरान जब व्हाइट बियर्ड बैटल में एंटर करता है तो वो जिस तरीके से फाइट करता है उसके ऊपर सारे टारगेट्स लेके पड़े थे, लेकिन जब लूफी उतरता तो ये दोनों कूट रहे होते हैं एंड मरीन की पावर 2 हिस्सों में बढ़ जाती। सो यहाँ पर वो चांस भी क्रिएट नहीं होता कि यार व्हाइट बियर्ड को कोई ऐसे मार पाता। वही अगर मैं बात करने जाऊं ब्लैक बियर्ड पायरेट्स की, तो क्या ब्लैक बियर्ड पायरेट्स यहाँ आके व्हाइट बियर्ड को किसी तरीके से मार पाते? देखो व्हाइट बियर्ड जिस सिचुएशन में गया था ना, जब उसने एस को मरा हुआ देखा, उसके लिए जीत हार उसी समय खत्म हो चुका था, वो रैम्पेज पे निकल चुका था, उसके सामने जो दिखता कूट देता, लेकिन ब्लैक बियर्ड ने उसको धोखे से मारा या कहूं वो खड़े खड़े मर गया, वो जो कहना चाहोगा, लेकिन ये सिचुएशन कभी क्रिएट ही नहीं होता है बिकॉज एस जिंदा बचे रहता। अब हाँ, यहाँ पे कोई ये कह सकता है कि क्या होता अगर वहां पे गार्प एंटर कर जाता या सेनगोकू आ जाता फाइट करने के लिए। देखो एक एम्परर को एक बंदा संभाल सकता है, मान लेते हैं सेनगोकू व्हाइट बियर्ड की बैटल हो रही है, दोनों की पावर सेम है, लेकिन गार्प वहां पे इमोशनली अटैच था। भाई वो कुछ भी कर ले, वो इमोशनली एंगल से जुड़ा हुआ था, वो अपने फुल पोटेंशियल पे वहां पे फाइट ही नहीं कर पाता बिकॉज सामने उसके पोते खड़े हैं यार। खैर तुम्हारा क्या मानना है, मैं कमेंट बॉक्स में राय सुनना चाहता हूँ, तुम अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल बनाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ बेल आइकन भी ऑन कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। खैर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।